से ब्रेक के बाद। हम हैं एटीसी अजमेर में, जहां पर महिला बटालियन को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनकी ड्यूटी, इनकी मेहनत और इनकी लगन इनके बुलंद हौसलों की तर्जुमान रही। सेवा भाव, इंसानियत और तत्परता, जिसकी मिसाल है सीआरपीएफ की ये महिला बटालियन। बुलंद हौसले, ऊंची उड़ान, देश की शान। देखिए सीआरपीएफ महिला बटालियन पर हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के लिए बीजेपी की जो चुनाव रणनीति बन रही है या जिसमें नेता लगे हुए हैं बीजेपी के, वो किस दिशा में जा रही है। राकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। शेखर अय्यर जी मानते हैं कि आज का जो दौर है उसमें शायद बीजेपी के लिए ये संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट आए, लेकिन जो श्रीकांत जी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात की और कई सारे इश्यूज की बात की जो अभी रिसेंट पास्ट में उठे हैं, जो बड़े इश्यूज बने हैं। लेकिन अगर आप देखें लोकपाल बिल का आंदोलन अगर आप देखें तो बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ। भ्रष्टाचार के और इश्यूज को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कर्नाटक में उन पर सवाल उठता है और कई सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इश्यूज हैं सरकार के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इश्यूज हैं, लेकिन क्या बीजेपी ये दावा कर सकती है कि बीजेपी ने माहौल देश में तैयार किया है? नहीं, ज्यादातर आंदोलन एनजीओज के हाथ में रहे। नहीं, देखिए, पार्टी सिस्टम से बाहर आंदोलन गया था, लेकिन बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता उस आंदोलन में थे, ये लोगों ने स्वीकार किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में जो ध्रुवीकरण कांग्रेस क्या चाहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि भावनात्मक इशू पर ध्रुवीकरण हो, इसलिए बार बार भगवा आतंकवाद की बात कर रही है, वो उलझाने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस के इंटरेस्ट में है कि भ्रष्टाचार से, महंगाई से ध्यान हटे। जब मैं जो मानता हूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, भगवान राम के मंदिर की बात है, ये एक सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय है जो तभी होगा जब पार्लियामेंट में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आए। जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तब तक ये नहीं हो सकता है। इसलिए एक जनमत तैयार करना, जो शेखर अय्यर जी कह रहे थे, संघ परिवार के जो संगठन हैं देश भर में लगातार जनमत तैयार करते रहते हैं, उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो सभी राजनीतिक मुद्दे बन जाएं। जहां तक इस चुनाव की बात है, मुझे लगता है यह चुनाव गवर्नेंस का जो मुद्दा है और जो लोगों की तकलीफ है, जो नव उदारवाद ने जो मिजरी पैदा की है, जो मध्यम वर्ग और जो नीचे के लोग, गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, जो उस मिजरी से परेशान हैं, उनको पोलराइज करना ही इससे बेहतर किसी भी लोकतंत्र में नहीं हो सकता कि लोगों के, आम लोगों और गरीब लोगों के मुद्दों पर चुनाव हो। श्रीकांत जी, जो सवाल मैंने राकेश जी से पूछा था, आपके अभी नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, लेकिन वो इसलिए अध्यक्ष बने क्योंकि नितिन गडकरी नहीं बन पाए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी को फैसला लेना पड़ा, पार्टी डिफेंसिव में गई और उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। दूसरी एक बार फिर मैंने कहा लोकपाल का आंदोलन देखें, दूसरे आंदोलन देखें, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर संसद में जरूर आवाज गूंजी आपकी, लेकिन जो सड़कों पर उतरकर विरोध की बात है, उन आंदोलनों का नेतृत्व बीजेपी के हाथ में नहीं था। और शायद कुछ जानकार मानते हैं कि शायद यही वजह है कि बीजेपी शायद इमोशनल इश्यूज की तरफ देख रही है। ये आप जो एक तो 4-5 आपके सवाल हैं, मुझे एक एक करके उसका जवाब देना है। पहला तो आपका जो आरोप है कि गडकरी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, बताइए किसके आरोप थे? किसी कोई कोर्ट ने आरोप लगाए? मैं रिपोर्ट्स की बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। सीएजी की कोई रिपोर्ट ने आरोप लगाए? किसी राज्य सरकार ने आरोप लगाए? किसी केंद्र सरकार ने आरोप लगाए? एक मीडिया हाउस के आरोप पर एक अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे अगला कार्यकाल नहीं चाहिए। लोकतंत्र में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वहीं कांग्रेस पार्टी एक कैबिनेट मंत्री को, तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूरी नहीं थी? आप बात सुनिए। एक कैबिनेट मंत्री को आप सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में आप कैबिनेट से ड्रॉप कर देते हैं, उसी मंत्री को आप एक राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये बीजेपी का लोकतंत्र है, ये बीजेपी पार्टी है। लोकायुक्त का आरोप लगा हमारे मुख्यमंत्री पर, हमने अपने मुख्यमंत्री को ड्रॉप कर दिया।
वहीं कितने गंभीर आरोप कांग्रेस के लोगों पर है। खुद प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हैं। कोल ब्लॉक आवंटन में प्रधानमंत्री सीधे आरोपी हैं और सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई किसको रिपोर्ट देगी? प्रधानमंत्री को। 2G स्पेक्ट्रम में चिदम्बरम दोषी हैं, लेकिन जेपीसी के सामने ना तो चिदम्बरम जाते हैं और ना ही प्रधानमंत्री जाते हैं। कॉमनवेल्थ में शीला जी दोषी हैं। कमेटी किसने बनाई? कमेटी बनाई मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, और कमेटी ने शीला जी को दोषी पाया। क्या शीला जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के बाद डिस्कशन होना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन, जो लड़ाई की जो बात हो रही है, उसका नेतृत्व बीजेपी के हाथ में नहीं था। नहीं, मैं तो इसको भी मैं आपके नहीं ठीक मानता कि बीजेपी के नेतृत्व में वो नहीं था, बीजेपी के हाथ में नहीं था। 10 साल कांग्रेस का कुशासन है, देश में आक्रोश है, नौजवान आक्रोशित है जी, महंगाई से महिलाएं आक्रोशित हैं, तो लोग सड़कों पर आ रहे हैं। उनका नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज में बहुत सामाजिक संगठन है जो इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली संसद में वो आवाज कौन उठा रहा है? संसद में तो बीजेपी आवाज उठा रही है ना। लोकपाल को लेकर कांग्रेस 2 साल से लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कानून बने। इसलिए पहले कुछ ना कुछ वो इस तरह का लीपापोती करते हैं। पहले कहा कि पीएम को लोकपाल के दायरे में नहीं आना चाहिए, अब सीबीआई को लोकपाल से अलग रखना चाहते हैं, सीबीआई को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 10 साल का जो भ्रष्टाचार है वो सीबीआई के माध्यम से अपनी सरकार। चलिए श्रीकांत जी, लोकपाल पे तो अभी संसद में बहस होएगी, आने वाले सत्र में पास कराने की बात सरकार ने की है। लेकिन शेखर अय्यर जी, 2 सवाल जो मैंने श्रीकांत जी से भी पूछे थे। एक तो कि नितिन गडकरी जी ने पार्टी के हित में खुद ये फैसला लिया, उन पर कोई दबाव नहीं था। एक तो ये, क्या ये बात सही है? और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि साहब मीडिया हाउस ने, जिन लोगों के हाथ में भ्रष्टाचार की लड़ाई थी वो कोई और थे, वो बीजेपी नहीं थे, और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होगी शायद। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी गुस्सा या आक्रोश है सड़कों पर जो लोग उतरे, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? इसका भरोसा है बीजेपी को आज? देखिए, नितिन गडकरी उसी कारण से हटे जिस कारण को लेकर से जुड़ा हुआ सवाल आपने पूछा जी। वो नहीं चाहते थे, बाकी पार्टी लीडर्स भी नहीं चाहते थे। भाई अगर वो मान लीजिए सेकेंड टर्म मिल जाता तो फिर इश्यू वही था, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू हुई ठीक 1 दिन पहले जी, और मीडिया को भी इन्फॉर्म किया गया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार और कांग्रेस इसी इश्यू पर बीजेपी को पूरा घेर लेती जी, और नितिन गडकरी के लिए डे 1 से ये बड़ा प्रॉब्लम होता जी। और जैसे आपने कहा कि देखिए, करप्शन इश्यू को लेकर जिस तरह सड़क पे जो गुस्सा है, वो गुस्सा एक एपॉलिटिकल था, क्योंकि जिस तरह, और आज अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए जो अगर प्रॉब्लम है, जब वो मूवमेंट पार्टी बन गया तब आप देख रहे हैं उतना नहीं सपोर्ट है जितना पहले जब मूवमेंट था जी। तो यानी जब एपॉलिटिकल मूवमेंट था, और एपॉलिटिकल मूवमेंट का यही ये था कि वो स्पेस जो अपोजिशन को लेना था वो नहीं ले पाए जी। तो दोबारा जो कोशिश यही होगी कि पार्टी किसी तरह फोकस अपने आप, जो पिछले कुछ महीने अपने आप जो फोकस आ गई थी, वो फिर दोबारा सरकार पे आए जी। कि जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे, भाई मेनली इलेक्शन इश्यू उसी पर होगा कि भाई 10 साल, क्योंकि सरकार भी उसी पर जाएगी चुनाव पे कि भाई हमने 10 साल ये हमारे अचीवमेंट्स है जी। आधार कार्ड हो तो, या कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उन पर जो आरोप लगे हैं, एक तरह से एक वक्त में आरोप लगता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, आज उनको काम करके दिखाना है, अर्थव्यवस्था को सुधारना है। उसी तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि जो जनता का गुस्सा है उसको अगर मतों में तब्दील करना है, वोट्स में तब्दील करना है, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा ये देख रहे हैं कि जब से एक पॉलिटिकल मूवमेंट डिवाइड हो गया था, एक अन्ना हजारे की मूवमेंट और दूसरा अरविंद केजरीवाल की, तब कहीं ना कहीं फिर दोबारा एक वैक्यूम की परिस्थिति आ रही है, जो बीजेपी चाहती है कि भाई अगर ऑल्टरनेटिव की बात किया जाए, विकल्प की बात किया जाए, वो बीजेपी होना चाहिए या बाकी ओपोजिशन पार्टीज होनी चाहिए। तो आगे हम जो आगे 2014 पहले यही कंपटीशन देखेंगे। एक तरफ फिर दोबारा ये जो मूवमेंट है वो भी दोबारा हम देख रहे हैं कि उसकी शुरुआत हो रही है, फिर अन्ना हजारे की बयान, ये संघर्ष अभी चलेगा। और शेखर अय्यर जी, शायद इस बहस को किसी तरह से समअप करना भी सही नहीं होगा, इस पर कोई टिप्पणी करनी भी सही नहीं होगी। जाहिर है कि सरकार की कोशिश होगी कि उसकी इमेज जितनी बेहतर हो सके वो हो, जितने काम वो 1 साल में कर सके वो हो, और जाहिर है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की ये कोशिश होगी कि जितना हो सके सरकार को घेरे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो आज देश देशांतर में इतना ही, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।